राहुल गांधी की बहुप्रतीक्षित भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 150 दिनों में 12 राज्यों की 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करेगी। और इस यात्रा की शुरुआत में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर समेत उन तमाम नेताओं के सपनों पर पानी फेर दिया है जो 2024 में विपक्षी एकता का सूत्रधार बनकर प्रधानमंत्री पद की ख्वाहिश पाले। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अंक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 3 दिनों तक दिल्ली में थे। इस यात्रा के दौरान उनकी कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें वो राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, एचडी कुमारस्वामी, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य और शरद यादव से मिलते दिख रहे थे। इससे पहले उनकी मुलाकात बिहार में केसीआर से भी हुई थी। ये सब उन नेताओं के नाम हैं जो अपनी अपनी पार्टी के शिखर पर हैं और जो सीधे तौर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हैं, और इसके सूत्रधार बने हैं नीतीश कुमार। लेकिन थोड़ा और पीछे चलते हैं, ममता बनर्जी की दिल्ली वाली यात्रा की याद कर लेते हैं। तब ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, शिवसेना नेता संजय राउत, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ ही कुछ पत्रकारों से भी मुलाकात की। ये भी एक संदेश था विपक्षी एकता का, जिसकी सूत्रधार खुद ममता बनर्जी थी। ये विपक्षी एकता कितनी कामयाब हुई, इसका नजारा तो इस मुलाकात के ठीक बाद हुए राष्ट्रपति चुनाव में ही दिख गया, जहां बिखरे हुए विपक्ष की वजह से एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से मात दी। अब तीसरा नाम केसीआर का है, के चंद्रशेखर राव का। वो भी विपक्षी एकता चाहते हैं, लेकिन बिना कांग्रेस के। उनकी राहुल, सोनिया या कांग्रेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तेलंगाना में केसीआर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो केसीआर चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा बने जिसमें कांग्रेस के अलावा तमाम दल, और इसके लिए ही वो बिहार से लेकर दिल्ली तक की यात्रा कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद खुद को पीएम मोदी के बरक्स देख रहे हैं, तो उनकी भी अपनी ढपली अपना राग है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ खड़े दिख ही नहीं सकते। आखिर केजरीवाल की राजनीति की नींव ही कांग्रेस विरोध पर ही तो रखी गई थी। तो फिर नजर डालिए आज की तस्वीर पर, राहुल गांधी की तस्वीर पर, उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर। क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ इसलिए करेंगे कि विपक्ष एकजुट हो जाए और प्रधानमंत्री बनने की बारी आए तो वो कोई और हो जाए? ऐसा तो संभव नहीं है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये तो संदेश दे ही दिया है कि क्षेत्रीय छत्रप, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर ममता बनर्जी या फिर केसीआर और केजरीवाल, विपक्ष का नेतृत्व तो कांग्रेस को ही करना है, क्योंकि विपक्ष का पैन इंडिया कोई चेहरा है तो कांग्रेस और राहुल गांधी का ही है। बाकी तो बात नीतीश कुमार से शुरू हुई है, तो सियासी ताकत भी थोड़ा आंकड़ों में समझ ही लेते हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और बिहार में महागठबंधन है, जिसमें नीतीश की जेडीयू के साथ ही आरजेडी, कांग्रेस और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा है। हर मुमकिन कोशिश के बाद भी नीतीश कुमार को लड़ने के लिए 20 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं नहीं। और अगर वो अपनी सियासत के उरूज पर मान लिए जाएं और मान लिया जाए कि वो 20 की 20 सीटें भी जीत जाएंगे, तो क्या पैन इंडिया में 543 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें जीतने वाले दल के मुखिया को विपक्ष का कोई नेता मान पाएगा? क्योंकि इस हिसाब से तो ममता बनर्जी की स्थिति और मजबूत होगी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं और ममता बनर्जी अकेले दम पर सरकार में हैं, तो सभी सीटों पर उनकी ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। पिछली बार का ही रिजल्ट देख लें 2019 का, तो ममता के पास 22 सीटें थी। तो क्या ममता बड़ी पार्टी होकर भी जेडीयू का नेतृत्व स्वीकार करेंगी? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में होने के बावजूद 52 सीटें जीती है, जो ममता और नीतीश के कुल जोड़ से भी ज्यादा है। तो क्या कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों में से किसी भी एक नेता का नेतृत्व अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकार होगा? इसका जवाब खोजिएगा। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, सवाल का जवाब उसी में। शुक्रिया, आप देख रहे थे अंक।